हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का राहुल जी इस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे जोन और उसके मुख्यालय। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक करके थंबनेल देख के क्लिक किए हैं तो याद कराने की जो जिम्मेदारी है वो पूरी मेरी है। इसके बाद से आपको अदर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें, रेलवे परिवहन में रेलवे जोन और उसके मुख्यालय को हम लोग निमोनिक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। इसके बाद से हमें कोई और अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेलवे जोन और उसके मुख्यालय को देखने वाले हैं इसमें। तो रेलवे जोन और उसके मुख्यालय से बात करें तो 4 रेलवे जोन ऐसे हैं, ठीक है। समझते चलिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा और बिल्कुल सेशन को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आशा है कि सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से ही क्लियर हो जाएगा। तो 4 रेलवे जोन ऐसे हैं जिनके जो नाम है वो दिशा के नाम पे है। कैसे, आइए इस वीडियो में हम समझाते हैं। तो कौन सा रेलवे जोन है, तो उत्तरी रेलवे जोन, दक्षिणी रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे जोन और पश्चिमी रेलवे जोन। ये जो 4 जो है आपको दिशा के नाम पे हो गया, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। इसके बाद का बात हम आगे की इस वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 रेलवे जोन ऐसे हैं जिनके मिड में क्या लगा हुआ है, मध्य लगा हुआ है। यानी जैसे कि हम बात करते हैं मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। तो कौन से कितने रेलवे जोन है जिनके मिड में मिड में मध्य लगा हुआ है, तो 6 रेलवे जोन जो है उनके बीच में क्या लगा हुआ है, मध्य लगा हुआ है, यानी मिड में मध्य लगा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा बिल्कुल, और सेशन को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको अदर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अगले की बात करते हैं। तो 4 रेलवे जोन ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 4 रेलवे जोन ऐसे हैं जिनके नाम जो है 2 दिशाओं के नाम पे है। कैसे 2 दिशाओं के नाम पे है, तो जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 11 नंबर से, तो देखते रहिएगा। 4 रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व रेलवे, और यानी 2 दिशाओं के नाम है इसमें, साउथ और ईस्ट, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे यानी पूर्व और उत्तर, यानी ईस्ट और नॉर्थ, और उत्तर पश्चिम रेलवे यानी नॉर्थ और वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी साउथ और वेस्ट, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। यानी 4 रेलवे जोन के नाम ऐसे हैं जिनके जो है 2 दिशाओं के नाम पे है। और बाकी 4 रेलवे जोन की बात करें तो बाकी 4 रेलवे जोन को हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, जिसमें है आपको कोलकाता मेट्रो रेल, तो सिंपल है कोलकाता। पूर्वी तट रेलवे, पूर्वी तट रेलवे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है, तो पूर्वी तट रेलवे, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे जाएगा, भुवनेश्वर। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, यानी सीमांत रेलवे हम आसानी भाषा में बोलते हैं, तो सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे जाएगा, तो गुवाहाटी यानी मालीगांव, असम में हो जाएगा। और दक्षिण तटीय रेलवे, यानी ये भारत का सबसे न्यू वाला जो जोन है, लेटेस्ट वाला जो जोन है वो है दक्षिण तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो वे आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अब आइए हम इसे निमोनिक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर रेलवे की, ठीक है। तो उत्तर रेलवे, नीचे की हम बात करते हैं तो दक्षिण रेलवे, इधर से हम बात करते हैं तो पूर्व रेलवे, और इधर की हम बात करते हैं तो पश्चिम रेलवे, यानी 4 दिशाओं के नाम पे है ये, ठीक है। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो उत्तर से याद कर सकते हैं कि इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में हो जाएगा। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण यानी साउथ वाला स्टेट, तो साउथ वाले का स्टेट तो ये क्लियर है कि साउथ में ही जाएगा, तो दक्षिण का क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। पूर्वी रेलवे की बात करें तो पूर्वी रेलवे का जो कहाँ मुख्यालय हो जाएगा, वो कोलकाता हो जाएगा। और पश्चिमी रेलवे की बात करें तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो वो मुंबई चर्च गेट हो जाएगा। ये चारों महानगर के नाम है, याद रखिएगा। और हम अब बात करते हैं मिड रेलवे की। तो मिड रेलवे इन चारों महानगरों में से सबसे प्रसिद्ध अगर माने हम तो सबसे महत्वपूर्ण सिटी कौन सी है, तो मुंबई है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में हम अगर समानता करें तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, मेन सिटी कौन सी है, तो मुंबई है। तो यानी म से क्या हो जाएगा मेन, और म से क्या हो जाएगा मध्य, यानी मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, आपको मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, तो मुंबई, यानी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई, याद रहेगा। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता, और पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो मुंबई चर्चगेट। और मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो मुंबई सिटी में हो जाएगा, ठीक है, बीटी या सीएसटी, ठीक है। यहाँ तक 4-5 कवर हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे यानी उत्तर के मध्य में है, यानी ये मिड वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉट डॉट लिखा रहा हूँ, ये मिड वाला पॉइंट यहाँ पे है आपको कहाँ, तो उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो इलाहाबाद, याद रखिएगा, इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो इलाहाबाद। अब बाद से बाद याद करेंगे तो नीचे जस्ट बाद का क्या मतलब होगा, अगला यानी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जस्ट इसके नीचे आएंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, बाद। यानी दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो सिकंदराबाद, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो सिकंदराबाद। अब हम बात करते हैं
पूर्व मध्य रेलवे जोन की। तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का क्या हो जाएगा, तो पूर्व से हम क्या कनेक्ट करेंगे, पूर्व से हम पूर्व को कनेक्ट करेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, हाजीपुर, यानी हाजीपुर, यानी कौन सा हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे, यानी पूर्व से कनेक्ट करेंगे हम पूर्व को, तो हाजीपुर हो जाएगा। सेम उसी तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे इधर पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन को, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व यानी हाजीपुर, इसमें भी पूर्व लगा हुआ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जबलपुर, यानी पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो जबलपुर। अब यहाँ तक कितने जोन क्लियर हो गए, तो एक उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, 4 हो गया, और उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, पूर्व मध्य और पश्चिम मध्य, और एक मिड वाला है यानी मध्य रेलवे, कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 रेलवे जोन को हम लोग आसानी भाषा से कवर कर लिया। याद हो गया ना सबको, एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो नई दिल्ली। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो चेन्नई। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो कोलकाता। और पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो मुंबई चर्चगेट। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो मुंबई सिटी या बीटी, ठीक है। और उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो हाजीपुर। और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो जबलपुर। यहाँ तक 9 रेलवे जोन आशा है कि क्लियर होगा। अब कितने रेलवे जोन बच चुके हैं, तो 9 और रेलवे जोन बच चुके हैं, ठीक है। अब हम इन 9 को भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पूर्वोत्तर रेलवे यानी उत्तर पूर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यानी पूर्व उत्तर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे जाएगा, तो पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर यानी गोरखपुर। यहाँ पूर्व उत्तर से याद रखेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे जाएगा, तो वो गोरखपुर में हो जाएगा, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे जाएगा, तो वो गोरखपुर में हो जाएगा। उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो वो जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन से, कलर एक बार चेंज कर लेते हैं फिर से। दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हुबली कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्वी यानी दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो ये कोलकाता में हो जाएगा। और पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 4 रेलवे जोन और हमने कवर कर लिया। 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। अब हम इधर के एक बीच वाले को हम लोग इसमें से कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दक्षिण पूर्व मध्य। दक्षिण पूर्व मध्य, यहाँ पे मैं जो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, दक्षिण पूर्व मध्य, इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, दक्षिण पूर्व मध्य, यानी इसका मुख्यालय जो हो जाएगा वो बिलासपुर में हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने रेलवे जोन हो गए, तो 9 और 4 13 और एक 14 रेलवे जोन को हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर पूर्वी तटीय रेलवे। तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, आपको भुवनेश्वर में हो जाएगा, ठीक है। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है वो गुवाहाटी यानी मालीगांव में हो जाएगा। कितने रेलवे जोन कवर हो चुके हैं, तो आपको 16 रेलवे जोन कवर हो चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब 2 रेलवे जोन बचे हुए हैं, कौन कौन से, तो पूर्वी तट रेलवे और दूसरा क्या बचा हुआ है, दक्षिणी तट रेलवे। दोनों के नाम में तट है, तो पूर्वी तट रेलवे यहाँ से हम आएंगे, मार्क कर रहा हूँ देखिएगा, पूर्वी तट रेलवे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है इस कारण लिख नहीं पा रहा हूँ। पूर्वी तट रेलवे, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपको भुवनेश्वर में हो जाएगा। तो एक बार मैं इधर से चार्ट में दिखा देता हूँ। तो पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो पूर्वी तट रेलवे का जो मुख्यालय है वो भुवनेश्वर में, याद यहाँ पे हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो भुवनेश्वर में हो जाएगा। और दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे नीचे में मैं मार्क कर रहा हूँ देखिएगा, दक्षिणी तट रेलवे का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में हो जाएगा। यहाँ तक आशा है कि सब कुछ क्लियर होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मोस्ट भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं सभी के सभी क्वेश्चन। आइए हम इन सभी को देखते हैं ताकि कुछ भी इस सेशन से डाउट ना रहे। अगर सेशन को पूरी तरह से देखे होंगे तो आशा है कि ये क्विज आसानी से आप लोग लगा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्विज को। तो विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, तो विश्व में जो है भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन सी है, तो विश्व में जो भारतीय रेलवे की नेटवर्क की स्थिति है वो चौथी है, ठीक है। याद रखिएगा, विश्व में जो भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है वो चौथी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। तो भारत में जो सर्वप्रथम रेल है वो मुंबई से ठाणे के बीच चली। कब चली, ये भी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई, तो भारत में जो सबसे सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली। कब चली थी सर्वप्रथम रेलगाड़ी, तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम भारतीय रेलगाड़ी चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहां से कहां तक, तो मुंबई से थाने तक। कितने किलोमीटर की दूरी थी, तो वो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली है।
दोस्तों याद रखिएगा, अब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली हो गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.5 किलोमीटर है। और गोरखपुर की कितनी है लंबाई? तो गोरखपुर की जो है 1.336 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब गोरखपुर चेंज हो चुका है और नया रेलवे जो प्लेटफॉर्म है सबसे लंबा वो हुबली हो चुका है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस सेशन को। तो कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो कोंकण रेलवे जो है वो रोहा को मंगलुरु से जोड़ता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो रोहा को मंगलुरु से जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो पूर्वोत्तर भारत का जो एक ही राज्य है, सिक्किम राज्य ऐसा है जहाँ पे रेल मार्ग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। तो देश की जो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो गतिमान एक्सप्रेस है। कब से है? तो ये है आपको 5 अप्रैल 2016 से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो डेक्कन ओडिसी का जो परिचालन है वो महाराष्ट्र राज्य में हो रहा है। ये भी है करंट अफेयर का पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी और 4283 किलोमीटर तय करती है? तो कौन सी है? तो वो है आपको विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक तय करती है? तो डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 4286 किलोमीटर या 4283 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है उसका जो नाम है समझौता एक्सप्रेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग जो है वो किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से होकर कोंकण रेल मार्ग गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो 760 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेल मार्ग जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल के साथ होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेल के कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो 42% जो है वो भाग जो है भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई का वो विद्युतीकृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेल जोन को कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेलवे जोन जो है उसको 18 क्षेत्र में विभक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आपको वो हुबली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में जो है वो 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। कौन कौन से हैं? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली है बड़ी बड़ी लाइन। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी है? तो मीटर मीटर गेज है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सी है? तो नैरो गेज है। ठीक है, अब इन सब की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 1.676 मीटर होती है, और मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है? तो वो 1 मीटर होती है, और नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? तो वो 0.61 मीटर होती है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। तो रेल पथ के जो ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई है वो 6 पॉइंट कितनी होती है? 6.676 मीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन है वो 1925 यानी 1925 ईस्वी में चली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी। तो भारत की जो प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी है वो कौन थी? तो वो डेक्कन क्वीन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भारत के मुंबई जो है वहां पे 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, और कोलकाता में भी 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? यानी कुल जो केंद्रीय कर्मचारी है उसका कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? तो उसका 40% कार्यरत है भारतीय रेलवे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो पुराने डेटा के अनुसार रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो 64,600 किलोमीटर है, लेकिन नए डेटा के अनुसार कितनी है? 1 लाख, एक बार पेंसिल ले लूं, 1,26,450 किलोमीटर है नए डेटा के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो माल परिवहन के लिए जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो रेल सेवा का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो है वो रेल सेवा का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन सी चीज के लिए? तो परिवहन के लिए, माल परिवहन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो पहिए और जो एक्सिल बनाती है उसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली। तो प्रथम संपर्क क्रांति जो ट्रेन थी वो दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रवस्था प्रथा तथा
तथा प्रवस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है। ठीक है, तो वो कौन सा निगम है? तो वो रेलटेल निगम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता, तो कोंकण रेल मार्ग जो है वो बेलगाम को नहीं जोड़ता है अपनी यात्रा मार्ग के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो पूर्व रेलवे का जो बंटवारा हुआ उसके पश्चात हाजीपुर का जो नया नाम हुआ वो पूर्व मध्य रेलवे हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो अहमदाबाद में जो है वो रेलवे मुख्यालय नहीं है। ठीक है, बाकी हुबली, हाजीपुर और बिलासपुर तीनों जगह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो वाराणसी, कपूरथला और चेन्नई तीनों जगह बनाई जाती है, और बाकी मुंबई जो है जहाँ पे रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? तो सबसे पुराना जो भाप इंजन है वो फेयरी क्वीन है। तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा सेशन। तो सेशन को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।